नमस्ते। इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं ना, जो इंसानी फितरत और हमारी सबसे गहरी नैतिक उलझनों से जुड़ा है। मतलब एक ऐसा मुद्दा जो सदियों से हमारे समाज की एकदम नींव रहा है। हमने अक्सर देखा है कि दुनिया में हमेशा दो अलग अलग ताकतों के बीच एक रस्साकशी चलती रहती है। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि समय की कसौटी पर आखिर टिकता क्या है और वे कौन से विचार हैं जो पीढ़ियों से हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। एकदम सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग है अंतिम विजय, यानी सत्य की अपरिहार्य जीत। अब देखिए, इस दुनिया की एक बहुत ही कठोर सच्चाई है कि सतह पर जो दिखता है ना, वो हमेशा सच नहीं होता। जरा सोचिए, शुरुआत में कोई झूठ कितनी तेजी से फैलता है, जंगल की आग की तरह। सच कहूं तो झूठ अक्सर बहुत ही भव्य, आकर्षक और बेहद शक्तिशाली लगता है। ये एक ऐसा मायाजाल बुनता है जिसमें बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं भी एकदम कमजोर लगने लगती हैं। इसका जो शुरुआती असर होता है ना, वो इतना तेज होता है कि हमें लगने लगता है कि भाई, इसे तो कोई हरा ही नहीं सकता। झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ये विचार हमें डराता भी है और सोचने पर मजबूर भी कर देता है। ये ताकतवर इसलिए लगता है क्योंकि इसका शोर शराबा बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस शुरुआती ताकत और इतने सारे शोर शराबे के बावजूद सच्चाई का जो नैतिक बल है, अंततः जीत उसी की होती है। अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। ये कोई मामूली सा वाक्य नहीं है, बल्कि सदियों के अनुभवों का पूरा निचोड़ है। झूठ की बुनियाद बाहर से चाहे कितनी भी मजबूत और विशाल क्यों ना दिखे, अंदर से वो बिल्कुल खोखली होती है। समय की कसौटी पर केवल और केवल सत्य ही खरा उतरता है। सच्चाई को किसी शोर या दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इसकी पूरी ताकत तो इसके अस्तित्व में ही बसी होती है। लंबी रेस में सत्य की ये स्थिर और अडिग फितरत उस हर भ्रम को चकनाचूर कर देती है जो झूठ ने खड़ा किया होता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, सत्ता बनाम सत्य, एक पौराणिक विरोधाभास। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज को दर्शाती है कि महज भौतिक ताकत और नैतिक सत्य के बीच का अंतर आखिर कितना साफ है। ये विचार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि युगों पुरानी कहानियों में भी गहराई से बुना गया है। एक तरफ रावण था, जिसके पास असीमित शक्ति थी, एक विशाल सेना थी और अपार संसाधन थे। वो ताकत का एकदम चरम प्रतीक था। लेकिन दूसरी तरफ राम थे, जिनके पास कोई बहुत बड़ा साम्राज्य या भौतिक बल नहीं था, लेकिन उनके पास सत्य था। रावण के पास शक्ति थी, लेकिन राम के पास सत्य था। ये तुलना एकदम स्पष्ट कर देती है कि जब सत्य और सत्ता का आमना सामना होता है ना, तो असीमित शक्ति और दुनिया भर के सारे संसाधन भी एक अडिग सत्य के सामने बिल्कुल बेमानी और अर्थहीन हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हमें कहाँ ले जाता है। हमारा तीसरा और अंतिम भाग, सही मार्ग, सत्य की यात्रा। महाकाव्यों की दुनिया से निकलकर जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इंसान अक्सर आसान रास्तों और तुरंत मिलने वाली कामयाबी की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। लेकिन पहला नियम एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देता है: शॉर्टकट मत ढूंढो। शॉर्टकट सच में बहुत लुभावने होते हैं। वो रातों रात परिणाम देने का वादा करते हैं, लेकिन वो अक्सर हमसे हमारे उसूलों का सौदा करवा लेते हैं। दूसरा बिंदु है, सच्चाई का रास्ता लंबा है। जी हां, सत्य के मार्ग पर चलना कभी भी आसान नहीं होता। ये कदम कदम पर हमारी परीक्षा लेता है और हमसे असीम धैर्य की मांग करता है। लेकिन फिर आता है तीसरा और सबसे निर्णायक विचार, लेकिन सही है। ये एहसास कि हमारा चुना गया रास्ता भले ही कठिन हो, लंबा हो, लेकिन वो किसी भी पल भर की सफलता से कहीं ज्यादा भारी और महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे दर्शन के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है, वो ये है कि ये छोटा सा वाक्य ही हमारा अंतिम आधार है, लेकिन सही है। ये सिर्फ एक निष्कर्ष नहीं है, बल्कि हमारी इंसानी चेतना के लिए एक सीधी पुकार है। जब आसान रास्ता और शॉर्टकट्स इतना ज्यादा लुभावना होता है, जब झूठ इतनी विशाल ताकत के साथ हमारे सामने सीना ताने खड़ा होता है, तो कोई इंसान जानबूझकर इस कठिन और लंबे रास्ते को क्यों चुनेगा? क्या इसलिए क्योंकि अंतरात्मा की शांति और सत्य की अंतिम जीत किसी भी तुरंत मिलने वाली लेकिन खोखली सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है? जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो केवल यही एक बात मायने रखती है कि हमारा चुना गया रास्ता सही था। और बिल्कुल यही वो विचार है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए।